नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे खोजकर्ता की जिसकी खोज ने दुनिया को एक नई दिशा दी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस महान खोजकर्ता की जिसने समुद्र के रास्ते भारत पहुँचने का सपना देखा और उसे पूरा किया। ये कहानी है वास्को डी गामा की, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा में इतिहास बदलने वाला एक कदम उठाया। 15वीं सदी के अंत में यूरोप के कई देश समुद्री व्यापार के नए रास्ते खोजने की तलाश में लगे हुए थे। स्पेन हो, पुर्तगाल, इटली, सभी समुद्र के जरिए एशिया तक पहुंचना चाहते थे ताकि मसाले, रेशम और अन्य कीमती सामानों का व्यापार कर सकें। वास्को डी गामा की बात की जाए तो वास्को डी गामा का जन्म 1469 में पुर्तगाल में हुआ था। वे एक नाविक और व्यापारी थे। 1497 में उन्हें पुर्तगाल सरकार द्वारा एक अभियान की कमान सौंपी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्व की ओर समुद्री मार्ग को खोजना था और फिर भारत की ओर वे चल दिए। पुर्तगाल के सम्राट इमैनुएल ने वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया था। 1497 में वास्को डी गामा ने लिस्बन से अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। उनके साथ 4 जहाज चल रहे थे। वास्को डी गामा ने अपने साथ जाने वाले 2 जहाज़ों के कमांडर के तौर पर एक पर अपने भाई पौलो और दूसरे पर अपने दोस्त निकोलस कोयलो को चुना। वास्को डी गामा ने पश्चिमी अफ्रीका के तट को पार करते हुए दक्षिणी अफ्रीका की ओर बढ़ने का फैसला किया। वास्को डी गामा और उनके साथी नाविकों को अनिश्चित मौसम, तूफान और अज्ञात जल मार्गों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका साहस और समर्पण उन्हें आगे बढ़ाता रहा। जॉर्ज एम टोले अपनी किताब वॉयेजेस एंड एडवेंचर्स ऑफ वास्को ड गामा में लिखते हैं, तीनों जहाज साथ साथ चल रहे थे। वे इतने करीब होते थे कि उनके कमांडर डेक पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने कनारी आइलैंड को पार किया, एक बहुत बड़े तूफान से उनका सामना हुआ। जब लहरें शांत हुई तो वास्को के पोत सैन राफेल का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन पाउलो और कियोलो ने केप वर्ड की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। जब वे लोग केप वर्ड पहुंचे तो वहां वास्को के पोत को खड़ा देख उनकी जान में जान आई। उन्होंने बिगुल बजाकर और तोप के गोले छोड़कर इस मिलन का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी हिस्से केप ऑफ गुड होप को सफलतापूर्वक पार किया, जिसे उस समय पार करना उस समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता था। इसके बाद वे पूर्वी अफ्रीका तट मोम्बासा, जो वर्तमान में केनिया में है, वहां पे पहुंचे। यहाँ पर उन्हें मुसलमान व्यापारियों से टकराव का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनका विरोध किया। मोम्बासा के बाद वास्को डी गामा ने मिलिंदी के शासक से मित्रता की। यहाँ उन्हें एक स्थानीय गाइड अब्दुल मनीफ मिला, जिसने उन्हें भारत पहुंचने में मदद की। वास्को डी गामा ने हिंद महासागर को पार कर अपनी यात्रा को जारी रखा। 20 मई 1498 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब वास्को डी गामा ने कालीकट, जो वर्तमान में बात की जाए तो केरल का कोझिकोड है, उसके तट पर कदम रखा। वे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने का रास्ता खोजा था। वास्को डी गामा की डायरी पुस्तक के लेखक अल्वारेस, जो उनकी भारत यात्रा में शामिल थे, लिखते हैं कि 20 मई 1498 को हमने भारत की जमीन देखी। यह एक सुंदर दृश्य था जिसमें हरे भरे जंगल और सुनहरे समुद्र तट थे। 21 मई 1498 को हम कालीकट पहुंचे। यह एक बहुत बड़ा शहर था जिसमें कई मंदिर और बाजार थे। लोग बहुत ही मित्रवत और सहयोगी थे।
20 मई 1498 को हमने कालीकट के राजा से मुलाकात की। उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया और हमारे साथ व्यापार करने की बात कही। वास्को डी गामा कालीकट के राजा जमीरिन से मिलने के लिए अपने साथ लाल कपड़ा, मखमल, पीले सॉटन का कपड़ा, 50 टोपियां, 50 हाथी दांत के हत्थे वाले चाकू और कीमती कपड़ों से मढ़ी हुई एक कुर्सी लेकर गए। कालीकट के शासक जमेरिन, जिन्हें समुद्र का राजा कहा जाता था, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत सहज नहीं थे। जमेरिन के दरबार के मुसलमान व्यापारी वास्को डी गामा को प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे थे। वास्को डी गामा का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। हालांकि शुरुआती दौर में उनके प्रयास बहुत सफल नहीं रहे। जमेरिन ने वास्को डी गामा द्वारा पेश किए गए उपहारों को अपर्याप्त माना और व्यापार की शर्तें बहुत कठिन थी। इसके बाद वास्को डी गामा ने कालीकट से मसाले और अन्य कीमती वस्त्रों को लेकर पुर्तगाल की वापसी की तैयारी की। 1499 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौटे। उनकी इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच सीधे व्यापारिक संबंध का मार्ग खोल दिया, जिसने विश्व व्यापार के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। वास्को डी गामा की इस साहसिक यात्रा ने पुर्तगाल को विश्व व्यापार में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। इसके बाद आने वाले कई वर्षों में यूरोपीय शक्तियों ने भारत और एशिया के अन्य देशों पर व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव जमाने की कोशिश की। इस यात्रा ने उपनिवेशवाद का भी मार्ग खोल दिया, जिससे भारत और अन्य एशियाई देशों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वास्को डी गामा ने जो समुद्री मार्ग खोजा, वो सिर्फ मार्ग ही नहीं था, बल्कि यह यूरोप और एशिया के बीच के रिश्तों का एक नया अध्याय था। एक ऐसा अध्याय जिसने सदियों तक दुनिया की दिशा को प्रभावित किया। वास्को डी गामा की यात्रा सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि ये साहस, धैर्य और दृढ़ता की कहानी थी। आज भी उनकी इस यात्रा को इतिहास में उस घटना के रूप में याद किया जाता है, जिसने विश्व व्यापार और वैश्विक संबंधों का मार्ग बदल दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।